नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरल इंग्लिश के लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 आज शुरू हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ 12 टेंसेस, 12 काल की समझ। हम एक एक करके 12 टेंसेस समझेंगे। सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो 12 टेंस में सबसे पहला है यही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम हिंदी में कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। ये जो निशानी है दोस्तों, ये डेफिनेशन के लिए है, व्याख्या के लिए है। जहाँ भी आप ये साइन देखते हैं उसका अर्थ है कि वो जो भी टॉपिक है उसका ये साइन डेफिनेशन का साइन है। तो ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है या तो सामान्य वर्तमान काल जो है, उसकी डेफिनेशन हम करेंगे रूटीन एक्टिविटीज़। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है दोस्तों, कोई रट्टा मारना नहीं है, समझना है आपको, बस कंसेप्ट क्लियर करना है। हिंदी भी हमें सीखना नहीं है, लेकिन हिंदी की मदद से ही हम अंग्रेजी अच्छे से सीख पाएंगे। रूटीन एक्टिविटीज़ को हिंदी में कहेंगे नियमित क्रियाएं। जो क्रियाएं नियमित होती है, जो एक्टिविटीज़ रूटीनली होती है, उनमें क्या क्या होता है वो भी हम देखेंगे। कई दोस्तों को ऐसा हो सकता है कि नियमित क्रियाएं क्या है। तो नियमित क्रिया सिर्फ वही है जो दैनिक होती है। दैनिक तो है ही, लेकिन साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होती है, महीने में एक बार जो होती है, वर्ष में एक बार जो होती है, उसी तरह कुछ समय के अंतराल पर जो होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने या हर साल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो अनियमित समय के अंतर पर होती है, तो वो भी रूटीन एक्टिविटीज़ दोस्तों कहलाएगी और उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर ट्रांसलेशन करेंगे जब हम हिंदी से इंग्लिश करेंगे तब। तो अभी ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। जो भी दिख रहा है स्क्रीन पर आप नोट भी कर लीजिएगा बाद में। अभी अब मैं समझा रहा हूँ आपको। तो और भी बहुत कुछ है डेफिनेशन में रूटीन एक्टिविटीज़ की। उसमें और क्या है, तो हमारी आदतें हैं, जो भी आदतें हैं हमारी, जो सपने हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो भी इसमें आती है। कैसे आती है, तो नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। वाक्य में कहीं लिखा नहीं है रोज़, लेकिन उसका एक हिडन मीनिंग है कि मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ। कई कबार हम लेट भी उठते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जल्दी उठते हैं और ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो वो रूटीन एक्टिविटीज़ में आएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो। लोग रविवार को घूमने जाते हैं, ज़्यादातर रविवार को छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो लोग जाने का प्लान करते हैं। कई रविवार आप नहीं भी जाते, कोई बात नहीं, लेकिन रूटीन एक्टिविटी है ये। हमारे पड़ोसी हर पूर्णिमा पर वैष्णव देवी दर्शन करने जाते हैं, तो किसी पूर्णिमा को किसी कारणवश नहीं भी जा पाते, लेकिन नॉर्मली जाते हैं, तो वो रूटीन एक्टिविटी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और वैष्णव देवी पूर्णिमा जो है वो महीने में एक बार ही आती है, तो हर पूर्णिमा को वो महीने में एक बार वाली क्रिया हो गई। ये रविवार वाली क्रिया जो है, रविवार सप्ताह में एक बार ही आता है। सरकार देश का विकास करने हेतु कर लेती है। जो भी आयकर या जो प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी होता है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, वो साल में एक बार होता है, वो उसका एग्जाम्पल है। भारत में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, ये कुछ समय के अंतराल पर होने वाली क्रिया का एग्जाम्पल है। हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, कई बार आगे पीछे भी हो जाता है, 4.5 साल में भी सरकार गिर जाती है, तो जल्दी भी हो जाते हैं चुनाव, कई बार लेट भी हो जाता है, कुछ हो गया तो, लेकिन सामान्य तौर पर हर 5 साल को चुनाव होते हैं। मैं अच्छा इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इसमें चाहता हूँ शब्द इच्छा या मेरा सपना बताता है। वो मेरी इच्छा है अच्छा इंग्लिश सीखने की, वो मेरा सपना है कि एक दिन मैं बहुत ही अच्छा अंग्रेजी सीखूंगा, बोलूँगा, लिखूंगा, समझूंगा। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है ये शब्द चाहता हूँ, है ना। फिर 7वां एग्जाम्पल है बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। तो बच्चे जो है उनको खेलना अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगना क्या बताता है, बच्चों की आदत बताता है। जो भी हमारी आदतें होती है वो कहीं ना कहीं कुछ हमें अच्छा कुछ लगता है, उसी की आदत होती है। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल की सबको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना। लोगों के वीडियोस देखना, फोटोज देखना, कुछ ना कुछ देखते रहना, और वो अच्छा लगता है, उसकी आदत हो जाती है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छा लगना वो एक क्रिया है और उसका यूज़ हमें करना है। तो दोस्तों ऐसे 10 वाक्य आपको और बनाने हैं और हिंदी में ही लिखने हैं, ताकि आप अपनी सोच का विस्तार कर सके। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप अपनी कन्फ्यूज़न मेरे ईमेल आईडी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो
आज जो भी स्क्रीन पर है आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज बटन दबाकर, और उसको तैयार कर लीजिए, वाक्य भी लिख लीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।